नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सीटेट सीरीज में इस समय पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत एवं परिपथ। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे विद्युत सेल के बारे में। तो विद्युत सेल क्या करती है कि टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। ठीक है। विद्युत सेल के एक ओर धातु की टोपी लगी होती है और दूसरी ओर धातु की डिस्क लगी होती है, जिसे ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। तीसरा क्या है विद्युत सेल के बारे में? विद्युत सेल में एक ओर धनात्मक सिरा होता है, दूसरी ओर ऋणात्मक सिरा। यानी जो धातु की टोपी लगी हुई होगी उसको धनात्मक सिरा होगा, और जिधर धातु की डिस्क लगी होगी वो क्या होगा? ऋणात्मक सिरा होगा। ठीक है। आगे की ओर चलें कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल क्या करती है? विद्युत उत्पन्न करती है। यानी विद्युत सेल में क्या भरे होते हैं? रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो कि किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे, ये टोपी वाला सिरा धनात्मक सिरा है और नीचे वाला सिरा ऋणात्मक सिरा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे हम देखें कि अगर विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को सीधे आपस में तार से जोड़ दें तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि विद्युत सेल के जो रसायन भरे होंगे, यानी रासायनिक जो ऊर्जा होगी वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी और सेल तेज़ी से कार्य करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। आगे हम चलें विभिन्न आकृतियों के बारे में। इस आकृति में हमने बल्ब लिया है और एक बैटरी ली है। बैटरी में दो टर्मिनल है, बल्ब में भी दो टर्मिनल है। अगर दोनों टर्मिनल को अलग अलग बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से जोड़ दें तो लाइट क्या करती है? बल्ब क्या होगा? जल उठता है। तो इसका मुख्य जो कारण होगा कि सेल से तार बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं। दूसरा आप चित्र देख रहे होंगे कि इसमें बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि इसमें जो ऋणात्मक सिरा है वो बल्ब के टर्मिनल से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी सेल से बल्ब का एक तार जो जुड़ा है, दूसरा तार बल्ब से मुक्त है, तो बल्ब उस कंडीशन में नहीं जलेगी। तीसरी कंडीशन बनती है कि सेल से बल्ब का धनात्मक सिरा नहीं जुड़ा है लेकिन ऋणात्मक सिरा जुड़ा है, तब भी बल्ब क्या होगी? नहीं जलेगी। चौथी कंडीशन है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के ऋणात्मक सिरे से ही जुड़े हों, लेकिन सेल का धनात्मक सिरा किसी भी बल्ब से ना जुड़ा हो, तो क्या होगा? उस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जुड़ेगी। पांचवी कंडीशन है कि अगर बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के धनात्मक सिरे से जुड़े हों लेकिन सेल का ऋणात्मक सिरा किसी से न जुड़ा हो, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। और छठी कंडीशन है कि इस कंडीशन में बल्ब जलता है, क्योंकि सेल से तार बल्ब के दोनों टर्मिनल से अलग अलग जोड़े गए हैं। ठीक है, ये बातें अब आपको समझ में आ गई। तो जिसमें बल्ब जलता है वो क्या बनाती है? एक विद्युत परिपथ बनाती है। तो अब हम समझेंगे विद्युत परिपथ क्या है। कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच अगर विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को देखें तो वो क्या होगी? विद्युत परिपथ कहलाते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत धारा क्या है? कि आवेशों के प्रवाह दर को, जिससे बल्ब क्या हो जाए? जल उठे या दीप्त हो उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब बल्ब फ्यूज होने के क्या कारण है? बल्ब के तंतु का खंडित होना। अब अगर बल्ब का तंतु खंडित है तो किस प्रकार से बल्ब नहीं जलेगा? यानी बल्ब के तंतु अगर खंडित होंगे तो खंडित होने की दशा में दोनों टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती और बल्ब नहीं जलता। दूसरा कारण क्या है? कि बल्ब पूरी फूटी हुई हो, तब भी बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक बच्चे ने दो ड्राइंग पिन लिया है, एक सुरक्षा पिन लिया है और एक बल्ब लिया है। दो तार लिए हैं, थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार किया है, लेकिन चित्र के अनुसार व्यवस्थित करने पर विद्युत बल्ब जलती नहीं है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके अगर कारण को समझें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत परिपथ में कि जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो इस दशा में स्विच क्या होगा? ऑफ होगा। यानी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है। अब हम समझेंगे विद्युत स्विच क्या है।
विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ को या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। इसका मतलब क्या है कि विद्युत परिपथ को या तो जोड़ेगा या तो अलग करेगा। विद्युत परिपथ को जोड़ने का अर्थ है कि विद्युत धारा प्रवाहित करना, और अलग करने का अर्थ है कि विद्युत धारा प्रवाह को अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है। अब बात आती है कि घरों में स्विच का क्या काम है। तो घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को जलाने, युक्तियों को चलाने एवं बंद करने के काम आता है। अब हम समझेंगे कि विद्युत चालक क्या है। तो विद्युत चालक क्या है। विद्युत चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है। किस में प्रवाहित होने होंगे, जो विद्युत चालक पदार्थ होंगे। ठीक है। इसमें तारों के सिरों पर विद्युत चालक लगाने पर क्या होगा, बल्ब जल उठेगा, दीप्तिमान हो जाएगा। जैसे उदाहरण हो गया धातु। ठीक है। अगर बल्ब को हम धातु और बैटरी से जोड़ दें, या लोहे की कील से जोड़ दें, या तांबे के तार से जोड़ दें, तो वो क्या होगा, विद्युत चालक होगा। आगे हम समझें विद्युत रोधक क्या है। तो विद्युत रोधक क्या है, वे पदार्थ जो विद्युत के क्या हों, कुचालक हों। दूसरा क्या है, ये विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कांच। ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, विद्युत रोधक या विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है। ये बात आपको समझ में होगी। इस प्रकार ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबक, चुंबक के मनोरंजन। ठीक है।